कल्पना कीजिए, आप अपने घर में बैठे हैं, फोन बजता है और एक खबर आती है जो आपकी दुनिया हिला देती है। नौकरी चली गई, या किसी अपने की तबीयत अचानक बिगड़ गई, या शायद वो इंसान जिस पर आपने भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया। उस पल लगता है सब खत्म हो गया, दिल बैठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिमाग में एक ही सवाल, भगवान मेरे साथ ही क्यों? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये हर उस इंसान का है जिसने जीवन में कभी चुनौती का सामना किया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोच दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसी सोच जो आपको हर मुश्किल को वरदान में बदलना सिखाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है, भगवान चुनौतियां भेजते हैं सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस रूप में गढ़ने के लिए जिसके लिए हम बने हैं। दोस्तों, चुनौती एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हम सोचते हैं काश ये समस्या टल जाती, काश ये मुश्किल कभी आती ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीखें, सबसे बड़े बदलाव और सबसे गहरे रिश्ते अक्सर कठिन समय में ही बनते हैं? मुझे एक बात याद आती है, स्मूथ सीज नेवर मेड स्किल्ड सेलर्स, यानी शांत समंदर ने कभी अच्छे नाविक नहीं बनाए। एक नाविक तभी ताकतवर बनता है जब वो तूफानों से लड़ना सीखता है। इसी तरह इंसान तभी असली ताकत पहचानता है जब वो चुनौतियों का सामना करता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अलग अलग तरह की होती है। एक अचानक आने वाली चुनौतियां जैसे किसी प्रियजन का खोना, नौकरी का जाना, दुर्घटना, बीमारी, ये हमें झकझोर देती है और तैयार होने का समय भी नहीं देती। दो धीरे धीरे बढ़ने वाली चुनौतियां जैसे रिश्तों में दरार, आर्थिक दिक्कतें या आत्मविश्वास का कम होना, ये हमें अंदर ही अंदर कमजोर करती है और हम अक्सर देर से पहचान पाते हैं। 3 आंतरिक चुनौतियां, इनर बैटल्स, जैसे डर, अपराध बोध, ईर्ष्या, आलस, नकारात्मक सोच, ये बाहर से दिखती नहीं है लेकिन इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। दोस्तों, मनुष्य का मन अक्सर पहली प्रतिक्रिया में घबरा जाता है। हम सोचते हैं बस अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा वो जानती है कि हर स्थिति अस्थायी है। ये सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। एक गांव में एक किसान था। सालों की मेहनत के बाद उसकी फसल तैयार हुई, लेकिन अचानक भारी बारिश आई और सारी फसल बह गई। गांव वाले आए और बोले, अब तो तेरा सब खत्म हो गया। किसान मुस्कुराया और बोला, देखेंगे, इसमें भी भगवान का कोई भला छुपा होगा। कुछ महीनों बाद पता चला कि उस बारिश ने जमीन में नई उपजाऊ मिट्टी ला दी थी और अगले साल उसकी फसल पहले से दोगुनी हुई। दोस्तों, यही है दृष्टिकोण का खेल। चुनौती वही थी, लेकिन जिसने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा उसने उसे वरदान में बदल दिया। चुनौतियां क्यों आती है? एक कर्म का परिणाम, कार्मिक लॉ। जैसे बीज बोते हैं वैसा फल पाते हैं। कभी कभी चुनौतियां हमारे पुराने कर्मों का फल होती है ताकि हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। 2 आध्यात्मिक उन्नति का अवसर। लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, उसी तरह आत्मा को भी कठिनाइयों में ही निखारा जाता है। 3 दिशा बदलने का संकेत। कई बार हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं और भगवान हमें रोकते हैं ताकि हम बेहतर राह चुन सकें। 3 चरण चुनौती को वरदान में बदलने के 20 मिनट। 1. स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। दोस्तों, चुनौती का सामना करते समय हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ज्यादातर लोग या तो घबरा जाते हैं या गुस्से में आकर खुद को और स्थिति को दोष देने लगते हैं। लेकिन असली ताकत वहां है जहां आप पहले रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ, ये स्थिति आई है और मैं इसे देख रहा हूं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे तूफान में पेड़ झुक जाता है ताकि वो टूटे नहीं।
पेड़ जानता है कि तूफान हमेशा नहीं रहेगा। उसी तरह जब हम कठिनाई को स्वीकारते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं ताकि अगला कदम साफ दिमाग से उठा सके। कहानी बुद्ध और अपमान। एक बार बुद्ध को एक आदमी ने बहुत अपमानित किया। उनके शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, गुरुदेव, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो किसके पास रहता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैं उसके अपमान को स्वीकार ही नहीं कर रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार करना कभी कभी ना स्वीकारना भी होता है। स्थिति को देखना लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर न लेना। प्रैक्टिकल तरीका एक्सेप्टेंस के लिए स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड तकनीक अपनाएं। रुको, स्टॉप, गहरी सांस लो, ब्रीथ, स्थिति को बिना जजमेंट देखो, ऑब्जर्व, फिर आगे बढ़ो, प्रोसीड। लिखना शुरू करें। अभी क्या हो रहा है? लिखने से मन में उलझन कम होती है और हम स्थिति को साफ देख पाते हैं। याद रखिए, जो है सो है। वाइमी की जगह नाउ व्हाट पूछना शुरू करें। 2. अनुकूल होना, एडेप्टेशन। स्वीकार करने के बाद अगला कदम है अनुकूल होना। अनुकूल होना मतलब स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। यह जीवन का सबसे पुराना नियम है। जो बदलता है वही बचता है। कहानी नदी और पत्थर। नदी बहते हुए पत्थरों से टकराती है। अगर वो पत्थरों से लड़ने लगे तो रुक जाएगी, लेकिन नदी अपना रास्ता मोड़ लेती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह जब एक रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता ढूंढना सीखना पड़ता है। महाभारत का उदाहरण। महाभारत में पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। अगर वे उस समय रोते धोते बैठे रहते तो शायद कभी युद्ध जीत नहीं पाते। उन्होंने वनवास में धनुर्विद्या, युद्ध नीति और मानसिक धैर्य की साधना की। यही अनुकूलन था, विपरीत परिस्थिति में भी खुद को तैयार करना। प्रैक्टिकल तरीका एडेप्टेशन के लिए फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखें। सोचिए, ये रास्ता बंद है तो दूसरा कहाँ है? सीखने की आदत डालें। हर चुनौती में कुछ नया सीखने का मौका होता है। अपने सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। दोस्त, परिवार, गुरु, मेंटर्स। बदलते हालात के अनुसार अपनी रणनीति बदलें, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखें। आधुनिक उदाहरण। कोविड-19 के समय लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कुछ लोग निराश होकर बैठ गए, लेकिन कुछ ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, नई स्किल सीखी और आगे बढ़े। यही है अनुकूलन, परिस्थिति को बदले बिना खुद को बदल लेना। 3. परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्मेशन। स्वीकारना और अनुकूल होना आपको स्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन परिवर्तन ये आपको नई ऊंचाई देता है। परिवर्तन का मतलब है चुनौती को अपनी ताकत में बदल देना। कहानी अंधे चित्रकार की प्रेरणा। एक मशहूर चित्रकार एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें खो बैठा। सबने कहा, अब तुम्हारा करियर खत्म हो गया, लेकिन उसने रंगों की जगह स्पर्श से पेंटिंग बनाना शुरू किया। उसकी कला पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। उसने कहा, मेरी आंखें चली गई, लेकिन मैंने देखना बंद नहीं किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान होकर युद्ध करो। यानी परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा कर्म और दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाए। प्रैक्टिकल तरीका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी सीखों को लिखें। हर कठिनाई के बाद पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? दूसरों की मदद करें। अपने अनुभव को दूसरों की राह आसान बनाने में लगाएं। नई पहचान बनाएं। चुनौती के बाद वही इंसान मत रहो, एक बेहतर रूप बनो। आधुनिक उदाहरण। एक महिला कैंसर से जूझी और ठीक होने के बाद उसने कैंसर पेशेंट्स के लिए एनजीओ शुरू किया। उसने कहा,
मेरी बीमारी भगवान का वरदान थी। उसने मुझे दूसरों की सेवा करने का रास्ता दिखाया। तीनों चरण का सार, एक स्वीकार करना, मन को शांत करके स्थिति को जैसा है वैसा देखना। दो, अनुकूल होना, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। तीन, परिवर्तन करना, कठिनाई को ताकत और अवसर में बदल देना। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। प्रैक्टिकल स्टेप्स, मन की ट्रेनिंग, रोज 10 से 15 मिनट ध्यान और गहरी सांसें। सकारात्मक आत्मसंवाद, खुद से रोज ये कहना, मैं कर सकता हूं। सत्संग और अच्छी संगत, गलत संगत आपको नीचे खींचेगी, सही संगत आपको उठाएगी। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप चाहते हैं कि जब भी हम जीवन बदलने वाली प्रेरक बातें साझा करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा क्लिक न सिर्फ आपके जीवन को बल्कि किसी और के जीवन को भी रोशनी दे सकता है। महान लोग जिन्होंने चुनौतियों को वरदान बनाया, एक महात्मा गांधी अन्याय झेलने के बाद भी अहिंसा का मार्ग चुना। 2 एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी में पढ़ाई फिर मिसाइल मैन बने। 3 स्वामी विवेकानंद कठिन परिस्थितियों को युवाओं की प्रेरणा में बदला। 4 हेलेन केलर सुन और बोल ना पाने के बावजूद लेखिका और समाज सेवी बनी। हर एक कहानी में एक ही संदेश है, चुनौती आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए होती है। भजन और कीर्तन मन को भगवान से जोड़ता है। जप नकारात्मक विचारों को काटकर मन को शांत करता है। सेवा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपने दर्द को भूल जाते हैं। लोग चुनौतियों में क्या गलतियां करते हैं? दूसरों को दोष देना, खुद को अलग थलग करना, बार बार मैं ही बदकिस्मत हूं सोचना। इन गलतियों से बचें और आप देखेंगे कि स्थिति वैसी ही रहेगी, लेकिन आपका मन पहले से बहुत मजबूत होगा। चुनौती प्रूफ जीवन, जीवन में समस्याएं आना बंद नहीं होंगी, लेकिन आपका डर, चिंता और घबराहट खत्म हो जाएगी। आप लहरों से लड़ेंगे नहीं, उनके साथ तैरना सीखेंगे। दोस्तों, अगली बार जब जीवन आपको गिराए तो नाराज मत होइए, मुस्कुराइए और कहिए, शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे एक और वरदान दिया। क्योंकि चुनौतियां भगवान का इम्तिहान नहीं, उनका तोहफा है। ये हमें उस इंसान में बदलती है जो हम बनने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 95% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं। हम यहाँ बहुत मेहनत करके आपके लिए जीवन जीने का सच्चा तरीका लाते हैं। उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। जय श्री कृष्णा।